Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we are going to compare a normal credit card versus a NBFC credit card. Like we can take the example of Slice, Uni credit card, Bajaj का credit card and many more. So without wasting time, let's continue the video. So दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जेन्युइन ओपिनियन देता हूँ कि आपको क्यों NBFC के कार्ड के साथ नहीं जाना चाहिए और क्या उसमें डिफरेंस होता है. So दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्लाइस ये बाकी जो आपको कार्ड्स देती है कंपनी ये आपके सिबिल को बिगाड़ना चाहती हैं. कुछ लोगों पे ये मिथ है, तो मैं ये पहले क्लियर करना चाहता हूँ. लेकिन जो आपके सिबिल में बार बार ये इंक्वायरीज चलती हैं उसकी वजह ये है कि आरबीआई ने कभी इन्हें अलाउ किया ही नहीं कि आप एक क्रेडिट कार्ड दे सकें. क्यों भाई, आरबीआई को क्या दुश्मनी है स्लाइस से, यूनी कार्ड से या बजाज से? एक्चुअली ये एक बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी पार्टनर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर इन्हें कोई लोन देना है या इन्हें कोई ईएमआई आपको देनी है तो ये कंज्यूमर लोन के थ्रू आपको दे सकते हैं, ये आपको एक पर्सनल लोन के थ्रू दे सकते हैं. ये एक क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको नहीं दे सकते. ये एक वॉलंटेशन होगा. जो भी रूल्स बनाए आरबीआई को तो उसे ना तोड़ने के लिए इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया एक तरीके से कि हमें क्रेडिट कार्ड मार्केट में तो उतरना है लेकिन हमें बैंक को प्रॉफिट भी नहीं देना उनका मार्जिन. फॉर एग्जांपल हम इसमें वन कार्ड को ले सकते हैं. वन कार्ड ने भी सेम कॉन्सेप्ट लाया लेकिन उसने बैंकिंग पार्टनर से टाइप किया. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फेडरल बैंक, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आईडीएफसी एंड साउथ इंडियन बैंक एंड आई थिंक एसएनबी बैंक. सो यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग था. इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एनबीएफसी से पार्टनर कर लें. लाइक दे कैन पार्टनर विद XYZ. मैं किसी एक एनबीएफसी का नाम नहीं लूँगा. तो जब आप स्लाइस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तब तक एक एनबीएफसी का एक कंज्यूमर लोन आपके सिबिल पे चढ़ता है. तो ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है आपके सिविल पे. अब आप बोलेंगे यार इससे क्या मतलब बनता है इसका, वाई आई वरी अबाउट दैट कि यार मेरे पे एक क्रेडिट कार्ड का भी लोन दिखाता ही है मेरे सिविल पे. देखिए दोस्तों, जब आप एक लोन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे बैंक से यार अब मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत के वक्त आप क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा तो निकाल नहीं सकते. फॉर एग्जांपल मेरे को आज पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ गई, मुझे 30 लाख की ज़रूरत है. मैं जब बैंक के पास गया तो बैंक से मैंने बोला कि मुझे 30 लाख की ज़रूरत है और मैंने बैंक को अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दी. मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख है. अब जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो 2 पर्सन है. एक पर्सन जो एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, एक पर्सन जो एक एनबीएफसी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है. दोनों को लिमिट फॉर एग्जांपल 5 लाख मिली है, ठीक है, और दोनों को 30 लाख का ही लोन चाहिए. इस केस में क्या होगा, जब बैंक चेक करेगा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने 50,000 इस्तेमाल किए और इन्होंने पूरे टाइमली पेमेंट करते हुए आए. अब बैंक को क्या मालूम पड़ा, ये कस्टमर टाइमली पेमेंट करता ईयर्स फ्रॉम ईयर्स. मान लीजिए ये कार्ड में 3 साल से चला रहा हूँ, 3 साल से इसने एक भी बाउंसेस नहीं किए और बिल्कुल टाइमली पेमेंट कर रहा है और आज भी इसने 2 या 3 लाख में से अपने 50,000 इस्तेमाल किए. मतलब ये 20 या 30% लिमिट पे यूसेज पे चल रहा है. सो बैंक के पास ये गया कि यार आपकी 20% यूजेज है, ठीक है, तो अगर आप ये इसी चीज़ को अगर आप एक स्लाइस कार्ड में लें तो आपने हर महीने वहाँ पे भी 50,000 इस्तेमाल किए, आप वहाँ पे भी टाइमली पेमेंट कर रहे हैं. लेकिन बैंक जब देखता है ना कंज्यूमर लोन बार बार ले रहे. यूनी कार्ड, आप एक लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने एक फ़ोन लिया यार मैंने यूनी कार्ड से, ठीक है, अब वो 3 कंसेक्यूटिव लोन में बढ़ गया. अब वो मैंने सारी टाइमली पेमेंट की, तीनों लोन टाइमली स्टॉप हो गए, तीनों कंज्यूमर लोन ख़त्म हो गए. लेकिन जब ये बार बार हो रहा है, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार उस पर लोन चढ़ रहा है, तो बैंक को लगा यार ये कुछ ज़्यादा ही भूखा नहीं है लोन का. अब ये एक बैंक एम्प्लॉय समझ सकता है कि हाँ यार ये तो एक यूनी कार्ड इस्तेमाल करता है, हाँ ये तो एक बजाज का कार्ड इस्तेमाल करता है, हाँ ये एक स्लाइस का कार्ड इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है मार्केट के बारे में. लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ के सिस्टम वो नहीं जानते. जब वो फाइल सिस्टम में प्रोसीड होती है तो बहुत एरर आती हैं और ज़रूरत के वक्त ऐसी एरर वाकई में आपको हेल्पलेस महसूस कराने के लिए काफ़ी होती है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म रन के लिए देखें तो ये कार्ड वाकई में आपके सिबिल के लिए, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए
उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ करेंटली अगर ये आपको एज एन फर्स्ट कार्ड ऑफर हो रहा है, अगर आपका कोई सिविल नहीं है या फिर आपका सिविल फॉर एग्जांपल अमेजोन पे लेटर या फ्लिपकार्ट पे लेटर से बना है, सो यू कैन गो विद दिस। इन दैट केस कोई भी इशू नहीं है। या फॉर एग्जांपल आपकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको प्री अप्रूव्ड, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ SBI कार्ड, प्री अप्रूव्ड में अगर आपका एक यंगस्टर को देते हैं 10-20,000 की वो लिमिट देते हैं नॉर्मल केसेस में, तो आपको 10,000 की लिमिट है, अब वहाँ पे आपको 1 लाख या 1.5 लाख की लिमिट मिल रही है, यू कैन गो विद दिस। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है जिनकी लिमिट भी ठीक है, आपको कोई यूज़ नहीं है और आप बस इसलिए ले रहे हैं 2% का कैशबैक मिलेगा या मैं एक बार में यूज़ करूँ और 3 बार में पेमेंट करूँगा, सो आई नेवर गोइंग टू प्रेफर यू, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर इवन योर सिविल or your long term financial goals, whatever you're thinking about your goals. So I prefer you do not go with this. So that's my genuine opinion about these cards. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई। Any question and query about these cards, just comment down, I will answer you shortly. Thank you guys to watch this video. I hope you have a grateful day.